चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कांग्रेस की एआरसीपी जन जागरण यात्रा के साथ, क्योंकि कांग्रेस की एआरसीपी जन जागरण यात्रा का आज आगाज होने जा रहा है। 12 जिले से कांग्रेस यात्रा आज इसका शुभारंभ करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे। यात्रा के मद्देनजर बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। यात्रा के समापन समारोह में प्रियंका गांधी शामिल होंगी। फिलहाल तैयारियां, मुख्यमंत्री गहलोत भी इसका हिस्सा होंगे। ईआरसीपी जो कि अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, ईआरसीपी क्षेत्र की ताकत दिखाई जाएगी। झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर 12 जिले से कांग्रेस यात्रा का शुभारंभ करेगी, लेकिन इसमें अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर ये कवर किया जाएगा। ताकत दिखाई जाएगी ईआरसीपी क्षेत्र की। भरतपुर, दौसा और धौलपुर जिले भी इसमें शामिल होंगे। यात्रा ये भी कवर करेगी। आज बारां की धरती से श्री गणेश किया जाएगा। बारां के डोल मेला तालाब ग्राउंड पर विशाल शामियाने लगाए गए हैं। दोपहर 12 बजे विशाल सभा के साथ ईआरसीपी से जुड़े 13 जिलों में यात्रा की शुरुआत होगी। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित हाड़ौती के विभिन्न जिला एवं ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। मंत्री प्रमोद जनभाया की देखरेख में सभा स्थल तैयार किया गया है। चलिए, तो चुनाव में आरसीपी एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया है या बन चुका है, इसे और समझने के लिए एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। निर्मल जी, 12 बजे इसका आगाज हो जाएगा, श्री गणेश कर दिया जाएगा, बड़ी तैयारी करके रखी गई है और ईआरसीपी क्षेत्र की ताकत भी दिखाई जाएगी, लेकिन आपसे इन तैयारियों के साथ साथ पूरा विश्लेषण समझना चाहेंगे। निश्चित तौर पर देखिए पूनम, आज का दिन कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि भाजपा अपनी पहली सूची जारी भी कर चुकी है, जबकि कांग्रेस की अभी पहली सूची आना बाकी है। कांग्रेस अपनी पहली सूची लाने से पहले अपनी जमीनी हकीकत तलाशना चाहता है, उसको जानना चाहता है कि क्या स्थितियां, क्योंकि पिछले लंबे समय से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता को विभिन्न सौगातें दी हैं। जनता के हित में बहुत सारी योजनाएं जिनको उन्होंने लॉन्च भी किया है। अब उनको परखने का समय है कि इन योजनाओं का कितना असर जनता तक है, जनता का रिस्पांस किस तरह का है, और इसके लिए चुना है 12 को, यानी ईआरसीपी की जो यात्रा जो निकाली जाएगी उसको लेकर के जो पहला जिला जिसको चुना है उसका वो है बारां, क्योंकि बारां की धरती से ही वर्ष 2008 में भी सोनिया गांधी जो उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी कांग्रेस की, उन्होंने भी हुंकार भरी थी, उन्होंने चुनावी शंखनाद यहाँ पर किया था और उसके बाद फतेह भी हासिल कर दी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में। अब इस बार चूंकि लगातार जिस तरह की योजनाएं जारी की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जिस तरह का फोकस रहा है, तो उस पर उम्मीद यही कर रही है कांग्रेस की रिपीट होगी प्रदेश के अंदर सरकार, और रिपीट कैसे होगी उसको जानने का सबसे बड़ा मौका है आज की सभा, क्योंकि आज की सभा में करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे, सुखजिंदर रंधावा जो प्रभारी हैं यहाँ रहेंगे, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और तमाम जो केंद्र और राज्य इकाइयों की बात करें तो उनके पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहेंगे। इस सभा में उम्मीद ये की जा रही है, क्योंकि हाड़ौती का जो पूरा क्षेत्र है, खासकर 4 जिले, हर जिले के अंदर कोशिश ये की गई कि एक घर से एक सदस्य इस रैली में आज की सभा में जरूर पहुंचे, और अगर ऐसा होता है तो 1 लाख से ज्यादा इस सभा के अंदर लोगों की संख्या हो जाएगी, और वही कांग्रेस चाहती है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक अच्छी शुरुआत जो होती है तो निश्चित तौर पर उसका अंत भी बड़ा अच्छा होता है। तो कांग्रेस की इच्छा यही है कि इससे शुरुआत की जाए, और ईआरसीपी एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को भुनाने की कांग्रेस कोशिश करेगी, क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आरोप ये लगाए गए प्रधानमंत्री के ऊपर कि नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय योजना घोषित करेंगे, लेकिन नहीं किया। अब देखिए ये 83 सीटें हैं ईआरसीपी के 13 जिलों की, अगर सीधे तौर पर बात करें पूनम, इन 83 सीटों में पिछली बार भी कांग्रेस के पास 49 सीटें गई थी, जबकि 25 सीट भाजपा के खाते में थी, 8 पे निर्दलीय जीते थे और 1 पे रालोद। और बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात यह कि गहलोत मंत्रिमंडल जो 30 सदस्यीय मंत्रिमंडल है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित, उसमें से 16 सदस्य इन 83 सीटों से ही आते हैं, यानी कि कांग्रेस के लिए इन 83 सीटों पर फोकस करना कांग्रेस की सियासी मजबूरी भी है, और कांग्रेस ये बात तलाशना भी चाहती है कि पूर्वी राजस्थान के अंदर किस तरह का उसका प्रभाव है, उसकी योजनाओं का प्रभाव है। तो निश्चित तौर पर आज की रैली और इसकी जिम्मेदारी प्रमोद भाई को दी है। प्रमोद भाई को इसलिए दी गई है कि वर्ष 2008 में भी जब यहाँ शुरू की थी प्रमोद भाई ने तो एक शानदार उन्होंने रैली का आयोजन किया था। पिछले दिनों की हम बात करें, भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, तो जहाँ यहाँ इसका प्रवेशोत्सव मनाया गया था, उसमें भी काफी संख्या में लोग जुटे थे, बहुत ही शानदार वो आयोजन रहा था। मुख्यमंत्री की जो आज तक की सबसे बड़ी सभा है इन पिछले 5 साल के अंदर, वो प्रमोद भाई ने 12 में ही कराई। राजकोट में राहुल गांधी की वो
अपने राज्य से बाहर जाकर भी एक सफल और भव्य सभा करा चुके हैं। तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि इस सभा को भी भव्य बनाएं। और प्रमोद जैन भाई और उनकी जो तमाम टीम है उसने इस काम में शानदार काम भी किया। विशाल शामियाने यहाँ लगाए गए, लोग अभी से पहुंचना शुरू हो गए और 11 बजते बजते यहाँ उम्मीद ये की जा रही है कि यहाँ 50,000 से ज्यादा लोग उस समय तक जुट जाएंगे और जैसे जैसे सभा आगे बढ़ेगी ये संख्या बढ़ती भी जाएगी। तो देखिए ये ऐसा दौर है पूनम जब कांग्रेस चाहती है कि उसको ये पता पड़े कि जमीनी स्तर पर जो काम किए गए वो कितने फलीभूत हुए हैं। क्योंकि जो सर्वे कराया गया, सर्वे में तो स्थिति ये है कि करीब जो 49 सीटें जो जीती गई थी पिछली बार यहाँ, उसमें से 50% की स्थिति खराब है। स्थिति खराब का मतलब यह है या तो आपको टिकट बदलने होंगे या जो दावेदार हैं उन्होंने किस तरह का वो उनकी व्यू रचना क्या है, किस तरह से उन्होंने वो अपना शक्ति प्रदर्शन। निर्मल जी, क्योंकि चाहे शक्ति प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं और कुछ सीट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरीके के जब कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसका मुद्दा जो है वो राष्ट्रीय स्तर तक का होता है, लेवल उसका यहां तक का होता है, तो एक माहौल भी जान लिया जाता है कि जनता के मन में क्या है। क्योंकि ठीक वो भी सूची से पहले, क्योंकि अभी इंतजार किया जाएगा आखिरी समापन का जब प्रियंका गांधी आएंगी। हो सकता है कि जस्ट उसके बाद ही एक लिस्ट तैयार कर ली जाए, लिस्ट जो तैयार की गई है उसे जारी कर दिया जाए। लेकिन जो आज संबोधन रहेगा वो भी बेहद खास होगा, उसे भी चुनावी संबोधन ही माना जाएगा। निर्मल जी, तौर पर देखिए पूनम, कल दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक है, उसके बाद कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और उसके अगले दिन चुनाव समिति की बैठक है। तो निश्चित तौर पर किसको टिकट देना, देखिए फिर एक बार इस बात को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ईआरसीपी प्रभावित जितना 13 जिले हैं उनकी 83 सीटें हैं वो कांग्रेस के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस लिहाज से कि अगर इन सीटों पर कांग्रेस अपनी स्थिति को बरकरार रखती है, जो पिछली उसकी परफॉर्मेंस थी, तो निश्चित मानिए प्रदेश में जो रिपीटेशन की बात हो रही है सरकार के की उसकी एक भूमिका तैयार हो जाएगी, उसका एक रोड मैप तैयार हो जाएगा। यही कारण है कि आज अधिकांश स्थिति को टटोल लिया जाएगा कि हाड़ौती के 4 जिलों सहित जो तमाम ईआरसीपी के जो शेष 9 जिले और यानी कुल 13 जिले के में किस तरह की हालात हैं, वहां के कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश है, जनता किस तरह से इस पूरी सभा को रिस्पॉन्ड करती है। क्योंकि जनता का अगर रिस्पॉन्स इस सभा में अच्छा मिलता है तो निश्चित तौर पर मानिए कि कांग्रेस एक पूरी तैयारी के साथ इन ईआरसीपी प्रभावित जिलों में न केवल ईआरसीपी के मुद्दे को भुना पाएगी बल्कि अपने जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत का एक रास्ता भी तैयार कर देगी। तो निश्चित तौर पर इस मायने में एक बहुत बड़ा आज इस सभा को कहा जा सकता है कि अगर आगाज आज अच्छा हुआ तो निश्चित तौर पर अंजाम अच्छा हो। कांग्रेस इसी को लेकर के अपनी पूरी भावनाओं के साथ या पूरी टीम को उन्होंने पूरे झोंक दिया है। तो आज की जो सभा जब 12 बजे जब सभा शुरू होगी तो उसमें यही कोशिश की जाएगी कि यहाँ कौन से जिलों से कौन सा जो कांग्रेस का जो सिटिंग एमएलए है या पिछली बार जो कंटेंडर थे लेकिन नहीं जीत पाए वो कितने लोगों को यहाँ पर ला पाते हैं और जनता का उनके प्रति रिस्पॉन्स किस तरह का रहता है। क्योंकि जितनी भी योजनाएं लागू की हैं, चाहे वो 500 रुपए का सिलेंडर वाली बात हो, उसके अलावा तमाम तरह की जो दूसरी घोषणाएं जो की थी, वो तमाम घोषणाएं जमीनी स्तर पर कितना लोगों को प्रभावित कर पाई है, पूनम इसी को जानने की आज पूरी सभा में कोशिश होगी। और निश्चित मानिए आज की सभा अगर सफल रही तो कांग्रेस जो उम्मीदवार हैं उनके चेहरे भी खिले रहेंगे और जो पहली जो सीट कांग्रेस की जो लिस्ट आने वाली है 70 से 71 या 70 से 75 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आने वाली है उसमें इस सभा का प्रभाव निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। तो आज की सभा इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद कांग्रेस भी यही कर रही है, उम्मीद तमाम जो एआईसीसी के पदाधिकारी हैं और पीसीसी के पदाधिकारी वो भी इसी बात की उम्मीद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी इसी बात की उम्मीद कर रहे हैं और प्रमोद जैन भाई को इसीलिए जिम्मेदारी दी है कि वो शानदार ओपनिंग रही है उनकी तरफ से। जब उनको बिल्कुल इंतजार रहेगा 12 बजे का। बिल्कुल सही कहा आपने निर्मल जी, बहुत शुक्रिया इस विश्लेषण के लिए।